बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत सिंपल सादी सी रेसिपी, लेकिन होगी बहुत मज़ेदार। आजकल मौसम भी ऐसा है कि कुछ मीठे को दिल करे तो ये बनाएं ज़रूर, क्योंकि ये बहुत आसानी से आप 10 से 15 मिनट में तैयार करेंगे और जायका होगा बाकमाल। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, नोटिफिकेशन उसी से ही मिलता है। फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले मैंने एक पैन लिए, इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया। पानी जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पानी में उबाल आ चुका है। ये मेरे पास है मोटी सेवइयाँ। ये जो रेसिपी है ये मोटी सेवइयों से ही बनेगी, तो आपने पूरा एक पैकेट ले लेना है। मैं पूरा पैकेट एक लेके तो उसे मैंने हाफ़ कर दिया और हाफ़ करके बस इस तरह आपने शामिल कर लेना है। अगर आप बारीक वाली सेवइयों का सोचें तो उससे ये आप मज़ा नहीं आएगा जो कि मोटी सेवइयों का आपको जायका मिलेगा। इसे फ़ौरन डाल के चम्मच से चलाना है। चम्मच से इसलिए चम्मच से चलाएंगे ताकि ये जुड़े ना और ये अलग अलग रहें। आप थोड़ी देर के बाद इस तरह आपने चम्मच चलाते रहना है और पास ही रहना है। ये बहुत जल्दी बॉयल होंगी और गल जाएंगी, और कितनी देर में गलेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मैं चम्मच से चला रही हूँ। जैसे ये इसमें उबाल आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करने वाले हैं। जो फ्लेम है मैंने फुल रखा हुआ है। लो भी नहीं किया, कम भी नहीं किया, बस फुल रखा है। पास खड़े रहें। तो इसमें जैसे ही उबाल आएगा तो इससे फिर आगे दिखाती हूँ कि ये कितना टाइम और मज़ीद लेंगी गलने में। सेवइयाँ होती तो बड़ी जल्दी तैयार। अगर आप ये ईद आ रही है बड़ी ईद, तो इस पे भी आप बना सकते हैं। ये सेवइयाँ बहुत ही मज़े की लगेंगी। वैसे दिल चाह रहा है बनाने को तो एकदम उठें और ये तैयार करें ये सेवइयाँ, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये मैं दिखा रही हूँ। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, इसमें लचक तो है सेवइयों में आ चुकी है, लेकिन अभी इतनी नहीं कि जितनी ये गलने पे आएंगी। फुल उबाल आएगा तो ये अच्छी सी गलेंगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी टूटने में मुश्किल हो रही है। तो जैसे 1 से 2 उबाल और आएंगे तो इसमें फिर ये गल चुकी होंगी। इतनी भी नहीं गलानी कि ये आटे की तरह हों। ज़्यादा गल गई तो भी खाने में मज़ा नहीं आता, तो आपने एहतियात करनी और पास खड़े होते ही आप ये काम आपने करना है। अब ये थोड़ी सी पक चुकी हैं और ये स्ट्रेट हो चुकी हैं। ऐसे देखने में भी ऐसे लग रहा है कि ये कुछ गल चुकी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी हल्की सी कसर है इसमें। ये खींचने से ये इस तरह ये टूट रही है ना, तो आप चूल्हा बंद कर दो, क्योंकि इसमें इतनी वो हीट आ चुकी है कि आप पानी से निकालोगे तो मज़ीद थोड़ी सी जो कसर है ना वो हो जाएगी पूरी। तो ये हो चुकी हैं कि अब चूल्हा बंद कर दिया जाए और गर्म पानी से निकाल दिया जाए। चूल्हा बंद कर दिया, एक छलनी ली, नीचे एक बोल रखा, ऊपर से सेवइयाँ डाल दें। ठंडा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ी सी कसर इसमें छोड़ी थी, तो ये ज़्यादा नहीं गलेंगी। और इसे इतना पानी इसका निचोड़ना है कि पानी बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ये ड्राई हो। तो जो नीचे पानी इकट्ठा हो चुका है ना वो मैं फेंक दूंगी, वो अब हमारे काम का नहीं है। तो उसे खाली करके मैं दोबारा छलनी को इसके ऊपर रखूँगी, ताकि इसमें जो भी कतरा कतरा पानी गिर रहा है ना तो वो सारा पानी गिर जाए। अगर पानी नहीं निकलेगा ना तो ये खाने में फिर ज़रा पानी पानी सा होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो लिहाजा पानी इसका सारा हमने निकाल देना है, और जो पानी नीचे बचा है ये मैं फेंक देती हूँ। ये मैंने साफ़ कर लिया, बोल को इसमें रखा और चम्मच से आप इस तरह थोड़ा बहुत चलाते रहें ताकि ये जल्दी ठंडी भी हो, इसकी जो स्टीम है वो निकले, पानी भी निकले। पानी बार बार कह रही हूँ कि पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हमने इसमें जो मीठा हम डालेंगे ना तो वो फिर इसमें पानी पानी मज़ीद होगा। पानी तमाम निकल चुका है, तो 1-2 सेकंड में ये पानी निकल जाता है फ़ौरन। तो अब अगली तैयारी करते हैं और निकालते हैं इसे एक डिश में। अब पानी आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल नहीं है। ये मेरे पास है देसी घी। देसी घी इसमें जाएगा। मेरे हाथ में वो टीस्पून है ये, तो 1 टीस्पून मैंने अभी फ़िलहाल शामिल किया। एक और करेंगे, जितना रिक्वायर्ड होगा करेंगे। तकरीबन 3 से 4 टीस्पून देसी घी जा सकता है। अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन भी आप डाल सकते हो।
देसी घी या मक्खन से ही इसका जायका आएगा। आपने दोनों में से एक चीज़ ज़रूर डालनी है। अगर आप ऑयल डाल लें या कुछ तो वो ज़रा जो देसी घी की खुशबू है ना मज़ेदार सी, वो इसमें फिर जायका नहीं देगी। मैंने 2 चम्मच पकड़ लिए, 2 चम्मच से आप इससे चम्मच से चलाएं और ताकि सारा हर तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी मुझे लग रहा है कि 1 टीस्पून और जाएगा। मैं फुल भर के टीस्पून ले रही हूँ, तो वो जो मेरे पास घी है ना वो भी थोड़ा बहुत जमा हुआ है। अगर आप पिघला हुआ लेंगे ना तो वो ज़्यादा जाएगा। एक और डाल दिया ऊपर ऊपर से और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा भी हल्का सा करना है। ज़्यादा भी नहीं ठंडा करना, लेकिन हल्का हल्का सा ये गर्म बस होनी चाहिए ये सेवइयाँ हमारी। और इसी जो हम मक्खन जो या घी इसमें मिक्स कर रहे हैं ना, तो उससे ठंडी हो चुकी हैं। ये मेरे पास शक्कर है। अगर आप सोचें कि इसमें चीनी डालनी है, चीनी से इसका मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। देसी घी और चीनी से इसका मज़ा आने वाला है। ज़रूर इस तरह आपने ट्राई करनी है। शक्कर ले लें और देसी घी लें, सेवइयाँ लें और मज़ेदार सी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और मुझे कमेंट बॉक्स में आके आपने बताना है ट्राई की तो कैसी लगी। ऊपर से शक्कर हस्बे ज़रूरत आप डालो, जितनी आपकी मर्ज़ी है। कम डाल सकते हो, ज़्यादा डाल सकते हो, जिस तरह आपके टेस्ट के मुताबिक। शक्कर डाल के इसको फिर दोबारा मैं चम्मच से मिक्स करूँगी। अच्छा सा मिक्स करना है। शक्कर और जो सेवइयाँ ना हर तरफ अच्छी सी मिक्स हो जाए। और देसी घी डालने से भी ये अलग अलग आपको नज़र आ रही है, जो ये जुड़ी नहीं है। अगर ज़्यादा गल जाएंगे आटा आटा भी लगेगा और जुड़ भी जाएंगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ज़्यादा इंजॉय अगर ले करना है तो आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें ताकि आप जो भी रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी भी ऐसी बने जैसे मैं ट्राई करती हूँ, और उसका जायका बहुत मज़े का मिलता है। और शक्कर मैंने थोड़ी सी और डाल दी हस्बे ज़रूरत, जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी। आप अपनी मर्ज़ी से बाद में जब आप डिश आउट करें या प्लेट में निकाल के खाएं तो ऊपर से आप शक्कर डालें अलग से, तो तब भी मज़ा आएगा। ये मैं ऊपर से थोड़ी सी और शक्कर डाल दी और आपको ये चम्मच से लेके दिखा रही हूँ कि ये खाने में कितनी मज़े की होंगी। बहुत अच्छी मज़ेदार सी शक्कर की और देसी घी की खुशबू आ रही है, जिससे जायका इसका दुबाला है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।